जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्य अलसारे सत्य अलसारे सत्य अलसारे। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर रचित पंचम श्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, दिव्य परम गुरु जी का आगमन और कैवल करता की गुप्त गति देखा उनको स्कंद पहला और चौपाई नंबर है 20। अब तुम सुनो जीव जहान जग, मग मुश्किल जही जानत, ते पंथ मम जावहूँ जाने जकंठ। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसम वेद के रचयिता, अनंत अंशों के तारणहार, कैवल धर्म धुरंधर, नव बुद्धि के सागर, सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जीवों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम श्वसम वेद ग्रंथ में पहले स्कंद में 20वीं चौपाई में कहते हैं कि अब तुम सुनो जीव जहान जगह। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री का आगमन इस संसार में क्यों हुआ, इसका वर्णन करते हैं कि जगत के जीवों को निज घर का संदेश देने के लिए, निज कर्ता की पहचान कराने के लिए महान वेग धारण करके, दिव्य देह धारण करके इस विश्व में प्रकट हुए और संसार के मनुष्य तनुधारी जो चैतन्य जीव है, इस मुमुक्षु अंशों को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि अब तुम सुनो जीव जहान जगह। इस संसार के जगत के जीवों को कहते हैं कि आप सब सुने, मग मुश्किल जही चंद। ये मार्ग जीवों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार के जीव चतुर्वेद के फंद में फंस गए और इनसे आगे पुराण आदि सगुण उपासना में, अनेक प्रकार के कर्मकांड में और कलिकाल में ज्यादा अंधश्रद्धा में सब जीव फंस गए। संसार में अंधश्रद्धा और कर्मकांड की उपासना का जो प्रचार है वो जोर शोर से चलता है।
भौतिक लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए इनका प्रचार ज्यादा हो रहा है। ऐसे कलिकाल के समय में सर्जनहार का जो ज्ञान है वो समझना ही मुश्किल है। अगर हमें मिल जाए तो भी उसको पाना भी मुश्किल है। परम गुरु का शरण मिलने के बाद भी हम इस संसार की माया को छोड़ नहीं सकते। परम गुरु के शरण में आने वाले कहीं परिवार है, कहीं लोग हैं, लेकिन उनके पास शुद्ध समझ नहीं है। परम गुरु के शरण में आने के बाद भी कई प्रकार की अंधश्रद्धा में भटकते हैं, कई प्रकार की मान्यता में फंसे हैं। लेकिन परम गुरु जी का जो ज्ञान है वो समझे तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूज्य श्री अचरतवा अचरत सागर ग्रंथ में तो कहते हैं कि संसार में सगुण उपासना का विशेष प्रभाव है। इस प्रभाव में सभी जीव आ गए हैं। संसार की जो सगुण उपासनाएं हैं वो प्रकृति युक्त है। जीव प्रकृति से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन सर्जनहार की पहचान करके उनकी उपासना करे, आराधना करे तो संसार के सभी प्रकार के कार्य उनके सफल हो जाते हैं। इसलिए जगत के जीवों को संबोधन करते हुए दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि संसार में मेरा आने का आशय सर्जनहार की प्राप्ति कराने का है। तेहि पंथ मम बक्सावहु जावहु जहां निज कंठ। इस सृष्टि के जो सर्जनहार है, निज कंठ है, उसको पाने का जो मार्ग है वही मार्ग का ज्ञान देने के लिए परम गुरु जी प्रकट हुए हैं। जिस मार्ग का ज्ञान इस संसार में है नहीं, पाने की चाहना वाले तो कई महापुरुष हो गए, लेकिन उसका मार्ग उसको मिला नहीं। सृष्टि के आद्य में जो विसर्जन हुआ पंचम वेद का, तब से ये मार्ग बंद हो गया है। सर्जनहार का ज्ञान विसर्जन हुआ, उसके बाद किसी के पास ये अनुभव नहीं था। तो अनुभव लेकर परम गुरु जी यहां पधारे हैं। जीव दशा के जो सामान्य गति के जीव है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग कठिन लगता है, और कठिन है ही, क्योंकि विश्व में भय और लालच से अनेक प्रकार की कर्मकांड की उपासना कराई जाती है। भय लगाते हैं, ज्यादातर इस प्रकार की उपासना कराई जाती है, इसमें ज्यादा भय दिखाया जाता है, कई प्रकार के लालच दी जाती है। इस भ्रमणा से अंशों को ऊर्ध्वगमन कराना मुश्किल है, या तो शाश्वत उपासना करना मुश्किल है। जब तक संसार की जो भ्रमणाएं हैं वो दूर नहीं होगी, तब तक जीव के लिए मार्ग बहुत कठिन है। परम गुरु जी सीधा रास्ता बताते हैं। प्रभात पद 10 में
संसार में दुख से मुक्त कराने के लिए अनेक प्रकार की भ्रमणाएं चलती है। भरम तजी भाव धरो भूर्चा मानवी, हे भूचर गति के जीव, सभी प्रकार की भ्रमणाओं को छोड़कर गुरु लक्ष्य ज्ञान जी लो। कोई ज्ञानी महापुरुष के शरण में जाए और सही ज्ञान प्राप्त करके उस मार्ग पर चले। कबीर जी ने भी ज्ञान मार्ग दिया है, कई अंधश्रद्धाओं का खंडन किया है। बुद्ध ने भी ज्ञान मार्ग दिया है, उसने भी कई अंधश्रद्धाओं का खंडन किया है। एक बार बुद्ध विचरण करते थे तो सामने एक व्यक्ति कहीं भेड़ बकरियां लेकर जाता था, तो पूछा कि कहाँ लेकर जाते हो? तो कहा कि एक यज्ञ चल रहा है, एक राजा ने ये सब मंगवाया है, तो उसका क्या किया जाता है? तो उसका उनको बलि दिया जाता है। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान देकर इस राजा को कहा कि इस जीते जीव की बलि देकर आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं, उल्टा इन सभी जीवों की हत्या का पाप लगेगा। अपने ज्ञान उपदेश से राजा को समझाया और इन सभी जीवों को छुड़ाया, और उसके बाद जो ये परंपराएं थी, सब मान्यताएं थी, इनको सबको दूर कर दिया। तो ऐसी भ्रमणायुक्त मान्यताएं और उपासनाएं संसार में बहु प्रकार की चलती है। कई जीवों का वध किया जाता है, ये अंधश्रद्धा के सिवा और कुछ नहीं है। चाहे किसी ने शास्त्र में लिखा हो, किसी कहां लिखा हो और मानते हैं, वास्तव में ज्ञान मार्ग से देखे तो शायद उसका कोई काम होता, फिर भी उनको लाभ नहीं होता, क्योंकि ये उपासना ही मलिन है। एक काम तो होगा लेकिन सामने बड़ा पाप कर्म लगेगा, तो फिर एक कर्म का फल भी भुगतान करना पड़ेगा। ये सोचते नहीं लोग, सिर्फ वर्तमान स्वार्थ के लाभ के लिए, किसी लालच के लिए लोग ऐसा मलिन कर्म करते हैं। तो इस संसार में कई मलिन उपासनाएं चलती है। इस प्रकृति का जो आवरण है उनका छेदन करना आसान नहीं है। ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, इसमें भी अंश की वृत्ति फंसी है, इससे ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। और यही आसक्तियों के कारण ही जीव स्वार्थवशात लालच के कारण अनेक प्रकार की ऐसी मलिन उपासना का भी आधार लेते हैं, शरण लेते हैं। लेकिन जो जीव समर्थ ज्ञानी गुरु के शरण में जाकर ज्ञान ग्रहण करके उस मार्ग पर चले, तो निसंदेह संसार के सभी प्रकार के दुखों से वो मुक्त हो जाते हैं और हमेशा के लिए वो बंधनों से मुक्त होकर अखंड सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए परम गुरु जी का इस विश्व में आगमन हुआ है और हमें वो ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं कि जिनसे हमें सृष्टि के बनाने वाले सृजनहार की प्राप्ति हो जाए। उनकी प्राप्ति हो जाए तो संसार में कोई दुख रहता ही नहीं। लेकिन सृजनहार को भूलकर सृजनहार की जो माया है उनका हम सुमिरन करते हैं। लेकिन माया से हमें
सुख मिलने वाला नहीं है। जब सर्जनहार का ज्ञान मिले, उनकी प्राप्ति हो जाए, तो उसने ये दुनिया बनाई है, इसीलिए उनके सानिध्य में कोई दुख रहता ही नहीं। आगे परम गुरु जी कहते हैं, हे निज पति परम पुरातन, हे जन जावहि तेहि दास, हे पावहि मोक्ष परम पद, सोहि गावहु गुण ग्राम। निजपति परम पुरातन, विश्व के सर्जनहार निजपति, सृष्टि की आद्य परम पुरातन है, अजन्मा है, अविनाशी है। इस महाशून्य समस्त ब्रह्मांड में जब सृष्टि नहीं थी, कोई देवों को भी उत्पन्न नहीं किया था, कोई तत्व अंश भी सर्जन नहीं किया था, तब अनादि काल से इस महाशून्य में वो अखंड विराजमान है। ऐसे सर्जनहार परम पुरातन है। जन जावहि तेहि धाम। परम गुरु जो हमें ज्ञान का लक्ष्य देते हैं, इस लक्ष्य से परम पुरातन जो सर्जनहार है, उनकी पहचान और प्राप्ति होती है, इस धाम की प्राप्ति होती है। जन जावहि तेहि धाम। सर्जनहार जहां विराजमान है, प्रकृति के पार, सृष्टि की जो रचना है, इसमें 14 लोक है। समस्त देवताएं प्रकृति की रचना में विराजमान है। जब तक हम प्रकृति युक्त देवों की उपासना करते हैं, तब तक इस संसार से मुक्त नहीं होंगे और सर्जनहार की पहचान और प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन परम गुरु के लक्ष्य से हमारी वृत्ति प्रकृति के पार जो सर्जनहार है, उनके साथ एकता होगी। परम गुरु जी सर्जनहार का लक्ष्य देते हैं सरलता से। पुष्कर द्वीप में एक योगी को परम गुरु जी सर्जनहार का लक्ष्य देते हैं। योगी के पास वो गए, वो अमर सिद्ध योगी थे, नाम अमर सिद्ध था। वो प्राण की साधना करने वाले थे। तो धूणी दखाई और साधना करते थे। वहां परम गुरु जी एक सादा परिवेश में आए। योगी को पता नहीं चला कि कौन है, लगा कोई भक्त होगा। पर परम गुरु जी ने जिज्ञासा से पूछा कि संसार में किसकी उपासना करनी चाहिए। तो योगी ने बताया कि संसार में विशेषतः ब्रह्मा, विष्णु और महादेव 3 गुण की उपासना चलती है। उनको लोग जानते हैं और वो उपासना लोगों की समझ में जल्दी आती है, क्योंकि वो सगुण उपासना है। तो उसके आगे कोई उपासना है? तो बताया कि आगे आद्य शक्ति की उपासना है। जिसने 3 देवों को उत्पन्न किया है, वो शक्ति उनके पर है। 3 देवों के पास जो शक्ति है, वो आद्य शक्ति की शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति से ही 3 देव उत्पन्न हुए हैं। तो रजो, तमो और सत्व की शक्ति वो आद्य शक्ति है। उनके आगे कोई उपासना? तो योगी ने कुछ लगा कि ये कोई ज्ञानी भक्त लगता है,
जो आगे आगे का प्रश्न करता है। तो योगी ने बताया कि शक्ति के ऊपर आद्य पुरुष निरंजन की उपासना है। निरंजन जो निराकार है, योगी लोग उनका ध्यान करते हैं और वहां अपनी वृत्ति को स्थिर करके कहीं काल तक वो समाधि में रहते हैं। अपना आयुष भी बढ़ाते हैं कई साल तक। परम गुरु जी ने और पूछा आगे कि इन निरंजन से आगे कोई उपासना है? तो योगी कहता है कि उनसे आगे कोई उपासना नहीं है, अंतिम उपासना निरंजन की है। तब परम गुरु जी ने यथार्थ ज्ञान से, अपने अनुभव से कहा कि ये उपासना जो निरंजन की है, वहां तक तो काल का पसारा है, कुछ रहने वाला नहीं है। तब योगी को आश्चर्य हुआ, ये कोई महान पुरुष है। उनकी जो अनुभव की वाणी थी उसका उनका ऐसा प्रभाव हुआ। तो योगी को अहंकार नहीं था कि मैं जानता हूं वही सही है, क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसे धर्मगुरु ज्यादा है कि अपने जो पकड़ा है, उनकी जो पकड़ है वो छोड़ते नहीं। उनसे आगे का कोई अनुभव बताए फिर भी वो लेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसी पकड़ में दुनिया बंधी है। उसको सर्जनहार का ज्ञान समझना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में लोग भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, इसमें भी ज्यादा पकड़ रहते हैं। सत्य सहज होता है, सरल होता है, इसमें किसी प्रकार की पकड़ नहीं होती। तो योगी में कोई पकड़ नहीं थी, इसीलिए विनम्रता से परम गुरु जी के शरण में कहा कि उसके आगे क्या है, कोई आप जानते हैं? ऐसा लगता है मुझे। तो परम गुरु जी ने कहा कि निरंजन पर एकादश धामों, निरंजन के पर ब्रह्म है भूमिका, उनके पर एकादश धामों, द्वादश में कैवल विश्राम। निरंजन पुरुष जो है उनके पर ब्रह्म है, और ब्रह्म के पार दूसरे 11 धाम है जो अविगत गति के हैं, जहां प्रकृति का पसारा नहीं है। इसीलिए वो चैतन गति के धाम है। इस सृष्टि में से वहां कोई गए नहीं है और वहां से इस सृष्टि में कोई आए नहीं है। इसलिए संसार में इस धाम को कोई जानते नहीं है। इस धाम में भी कोई चैतन्य पुरुष निवास करते हैं। धाम के कोई धामी भी है, लेकिन वो अभिगत गति के हैं। शायद इस सृष्टि में से कोई आगे जाए तो वो किसी न किसी धाम में रुक जाए। क्यों? कि धाम ऐसे है कि लोगों को लगे कि यही परम धाम है। लेकिन सृष्टि में लोग कोई जानते नहीं। जगत के जीव, संसार की जो सगुण उपासनाएं हैं, इसमें जो भेद है अलग अलग, छोटी बड़ी उपासनाएं है, इसमें ही वो रुक गए हैं। वही उपासना को ही वो अंतिम उपासना मानते हैं। मानते हैं निर्गुण को, और उपासना सगुण की करते हैं। सगुण और निर्गुण का भेद ही नहीं जानते। तो वो भेद जाने बिना सर्जनहार की प्राप्ति नहीं होगी। तब योगी ने परम गुरु का ज्ञान का स्वीकार किया। एकादश धामों, द्वादश में कैवल विश्राम। द्वादशवा जो धाम है, इसमें जो कैवल का विश्राम है,
वो सृष्टि के सर्जनहार है और मैं उनका परम विशेष अंश हूं। इस सृष्टि में उसका ज्ञान देने के लिए आया हूं। परम गुरु जी ने योगी को कहा कि अगर आपको वो ज्ञान का लक्ष्य चाहिए तो आप सभी और संसार की जो उपासनाएं हैं, सगुण उपासनाएं, उनका आप त्याग कर दो। आपके पास जो लक्ष्य है, मंत्र है, वो सब छोड़कर जब ये ग्रहण करेंगे तब इस सर्जनहार की प्राप्ति होगी। एक साथ कोई दो देवता का भजन नहीं हो सकता। आप पुराण महाभारत आदि श्रवण करें तो इसमें भी जिसने भी जिसका भजन किया, चाहे ब्रह्मा का करे तो ब्रह्मा का ही भजन करते हैं, विष्णु का करे तो विष्णु का ही भजन करते हैं। एकाग्रता एक में होती है। इसीलिए योगी को कहा कि आप सब, आपके पास जो लक्ष्य है वो छोड़ दे तो मैं आपको कैवल मंत्र की दीक्षा दूं। कैवल शब्द हम सुन ले, जान ले तो काम नहीं होता, लेकिन हमारी जो परंपराएं है, गुरु परंपरा, उसके अनुसार हमें मंत्र मिले तब ही हमारी श्रद्धा गुरु मंत्र में होती है, तब ही हम इस मंत्र का सुमिरन कर सकते हैं। बिना गुरु ऐसा मंत्र, कोई कहते हैं कि हमारा मंत्र तो सबको आता है, लेकिन भजन नहीं होगा। क्यों? कि परंपरा के अनुसार हम मंत्र नहीं लेते तो इसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी, और ये भजन करने के लिए भी एक गुरु की करुणा चाहिए। वो करुणा हमें नहीं मिलती, हमारे में उसका शरण का स्वीकार करने के लिए समर्पण भाव नहीं आएगा। इसलिए योगी ने सब कुछ छोड़कर परम गुरु का शरण ग्रहण किया और विधिवत कैवल मंत्र की दीक्षा ली। तो इसी प्रकार संसार की उपासना में भेद है, तो सबकी पार, सगुण और निर्गुण की पार, सबका कारण वो सर्जनहार है। उनका लक्ष्य लेकर परम गुरु जी आए हैं। पावहि मोक्ष परम पद, परम गुरु के ज्ञान से, लक्ष्य से सभी जीवों को परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। दुनिया में तो लोग प्रकृति के जो बने हैं धाम, देव देवी के जो धाम है, 14 लोक है, उनकी प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। क्योंकि पुराण आदि में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। जो देवी धामों की मुक्ति है उनका 4 प्रकार बताया गया है, उन्हीं को ही मोक्ष माना गया है। यहां से जीव तन मन समर्पण करके किसी देव की आराधना करे तो वो देवी धाम मिलता है, लेकिन इसमें भी संसार की माया को छोड़ना पड़ता है। ऐसे सामान्य सेवा पूजा से ये काम नहीं होता, सामान्य नियम से काम नहीं होता। दृढ़ निश्चयता से, तन मन से उनकी भक्ति करे तब देव प्रसन्न होता है। कई साल तक निरंतर देव का भजन करते हैं और सत्य का पालन करते हैं, तब ये देव प्रसन्न होता है और उनको जो मांगे वो देते थे। लेकिन वो धाम शाश्वत नहीं है। सृष्टि की जो रचना हुई है उनका अंत होगा, तब तक बीच में कई बार ये धामों का प्रलय काल में नाश होता है, पुनः सर्जन भी होता है। इसीलिए वहां जो जीव गए हैं वो प्रलय काल में वो धाम छोड़कर मृत्यु लोक में फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए उसका जन्म मरण मिटता नहीं। इस सृष्टि के जो सर्जनहार है उनकी प्राप्ति के बिना हमारा जन्म मरण मिटेगा नहीं। तो परम गुरु जी हमें
परम पद का दान देने के लिए आए हैं। पावहि मोक्ष परम पद सोहि गावहु गुणग्राम। ऐसे सर्जनहार का गुणगान परम गुरु जी यहां करते हैं। और आगे परम गुरु जी हमें जो ज्ञान देते हैं सर्जनहार का विस्तार से, वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। श्री कैवल धाम की। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।